गुड आफ्टरनून, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। आइए सबसे पहले जीवित अद्वैत परमेश्वर दयालु अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर को, पिता को धन्यवाद करें, जो परमेश्वर ने शुरू से लेकर के अपने बलवंत धर्मय देहने हाथों में लेकर संभाला हुआ है और आज का दिन नया दिन दिया है, आशीष भरा दिन दिया है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करें। हम जीवित अद्वैत परमेश्वर को क्या दे सकते हैं, क्या चढ़ा सकते हैं? हृदय का फल, फोटो का स्तुति रूपी बलिदान जो हम चढ़ाते हैं, उसी से वो प्रसन्न हो जाता है। सारा सृष्टि, सारा ब्रह्मांड उसी का है। हम किसी वस्तु से उसको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? वो तो अपने आप में प्रसन्न है। फिर भी हमारे हृदय की सच्चाई से जो हम स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते हैं, वो प्रसन्न हो जाते हैं, उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे हम मनुष्य को भी हर किसी एक बात के लिए जो हमारे लिए कुछ करता है तो क्या बोलते हैं? धन्यवाद। ऐसे ही परमेश्वर को भी हम धन्यवाद बलि चढ़ा देते हैं। तो आइए दिल से धन्यवाद करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद स्वर्गीय पिता, कोटि कोटि धन्यवाद। तेरी दया के लिए धन्यवाद, अनुग्रह के लिए धन्यवाद, करुणा के लिए धन्यवाद, तेरी भलाई के लिए धन्यवाद, तेरे महान प्रेम के लिए धन्यवाद, पाप क्षमा करने के लिए धन्यवाद, शुद्ध करने के लिए धन्यवाद, पवित्र करने के लिए धन्यवाद, नया जीवन देने के लिए धन्यवाद, स्वर्गीय स्थानों में बैठाने के लिए धन्यवाद, दान देने के लिए धन्यवाद, वरदान देने के लिए धन्यवाद, चंगा करने के लिए धन्यवाद, जीवन देने के लिए धन्यवाद, शांति देने के लिए धन्यवाद, आनंद देने के लिए धन्यवाद। पिता, आपने हमारे जीवन में आनंद दिया है प्रभु। हालेलुया। आत्मा प्राण देह से भला चंगा रखा है, सुरक्षित रखा है प्रभु। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, प्रार्थना करते हैं हालेलुया आज के वचन के लिए। जीवित परमेश्वर, आज जो आपने वचन दिए हैं, आपके सत्य वचन के अनुसार हालेलुया, जितने लोग वीडियो को देखते सुनते हैं प्रभु, इनके जीवन में अधिकाई से वचन बसे और सभी लोगों का हृदय परिवर्तन हो। जो लोग पाप में हैं, शराब में है, शैतान के बंधन में है, हारी में है, बीमारी में है, लाचारी में है, गरीबी में है, प्रभु ने हालेलुया छुड़ाने के लिए दया कृपा करना प्रभु। आपका सत्य वचन उनके जीवन में काम करे और शैतान के बंधन टूट जाए। हर एक हारी बीमारी परेशानी इनके जीवन से दूर हो, क्योंकि आपका जो सत्य वचन है प्रभु हालेलुया जीवन देने वाला है। हालेलुया छुटकारा देने वाला है। आपने आकाश बनाया, पृथ्वी बनाया, सब कुछ बनाया अपने सत्य वचन के द्वारा। आपका वचन सामर्थ्य है प्रभु। इसीलिए प्रभु होने दे महान परमेश्वर, जितने लोग भाई बहन बच्चे लोग दोस्त लोग सुनते हैं प्रभु, जो आप जीवित अद्वैत परमेश्वर से दूर हैं प्रभु, उनके जीवन में आपका वचन काम करे और लोगों का जीवन स्वतंत्र हो प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। आपके हाथों में सौंपते हैं अपने आप को, अपने परिवार को। आज का दिन मेरे लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए हालेलुया, हर एक भाई बहन बच्चे दोस्तों के लिए, हर एक मसीह भाई बहन बच्चों के लिए हालेलुया आशीष का कारण हो प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। वचन को प्रभु हालेलुया लोग सुन करके प्रभु हालेलुया आप जीवित अद्वैत परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद, कोटि को धन्यवाद। हमारे उद्धारकर्ता एकमात्र जीवित अद्वैत परमेश्वर मसीह यीशु के अति पवित्र सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, आमीन। धन्यवाद पिता, आपने हमारे प्रार्थना सुना। बोलिए आमीन। हालेलुया। आज मैं आपको उस जीवित अद्वैत परमेश्वर यीशु के बारे में बताऊंगा जो वह था, है और युगानुयुग रहेगा।
क्योंकि वही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और देखिए, कुछ लोग जो है, मैं एक बात देना चाहता हूँ, ध्यान से सुने। देखिए जी, इससे पहले जो हमने बहुत समय बर्बाद किया, समय कैसे बर्बाद किया? ईंट को, पत्थर को, सांप को, बिच्छू को, कुत्ते को, सूगर को, भूत पिशाच को, शैतान को अनजाने में मान करके अपना जीवन बर्बाद कर दिया। मनुष्य की पूजा, मरने वाले मनुष्य की पूजा, बाबा जी, गुरु जी, पाखंडियों की पूजा, पैर धो धो के पिया, समय बहुत बर्बाद किया। पर आज सब कुछ प्रकट कर दिया है परमेश्वर ने। और जितने पाखंडी थे तो आपके सामने ही में है, कितने जेल में है, कितने मर गए, नीचे नरक में चले गए, और कितने अभी जेल में पड़ा हुआ है। तो ये सब करके हमने बहुत सारे समय बर्बाद किया। लेकिन 2500 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में आए तो उन्होंने प्रमाणित किया कि मैं ही परमेश्वर हूँ, तुम्हारा प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी करना मैं परमेश्वर हूँ। मुझ पर विश्वास करो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मुझे छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। तो उस जीवित अद्वैत परमेश्वर को और परमेश्वर के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, परमेश्वर, सब कहते हैं हाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है, एक सुपर पावर तो है, ऐसा सब लोग बोलते हैं। ठीक है, ये महापापी लोग कहते हैं, जो वो अपनी इच्छा से चलता है, अपनी इच्छा से धर्म स्थापना करते हैं, और वो भी अनजाने में अपने तरीके से जीवन जीते हैं। कुछ हट धर्मी है, धर्मी नहीं कहना चाहिए, हट अधर्मी है, जो किसी, अगर कुत्ते को मानता है तो कुत्ते को वो मानता रहेगा। कोई शुगर का पूजा कर रहा है तो शुगर का ही पूजा करेगा। कोई शैतान का पूजा कर रहा है, भाई मेरे लिए तो शैतान ही भगवान है, ऐसा बोलते हैं। तो हमने बहुत सारे समय बर्बाद किया। हम भी सांप, बिच्छू, कुत्ते, सुगरों का पूजा करते थे, भूत का पूजा करते थे, अनजाने में शैतान, दुष्ट शैतान का पूजा करते थे। लेकिन परमेश्वर ने मेरी आंखें खोला, मैंने कुछ नहीं किया, केवल जीवते अद्वैत परमेश्वर पर विश्वास किया और प्रभु के चरणों में आया। मान लिया कि हाँ मैं पापी हूँ, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर दो। यदि मैं मर गया होता तो नीचे नरक में अभी तड़पते रहता, जैसे कि कितने लोग अभी मर करके नीचे नरक में तड़प रहा होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोगों ने जीते अद्वैत परमेश्वर को जानने के बाद में नहीं माना कि वो परमेश्वर है। तो इसका प्रमाण 2500 वर्ष से लेकर के 2500 के आदि से लेकर के परमेश्वर अपने आप को मनुष्य पर प्रकट करता आ रहा है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। लेकिन लोगों में जो एक हटता है, वो अपने हट के कारण अपने पापों में ही मर गया। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे तो अपने पापों में मर जाओगे। मुझ जीवित अद्वैत परमेश्वर को जानो, मानो, समझो कि मैं तुम्हारा उद्धार करने वाला परमेश्वर हूँ। पाप से, शराब से, मौत से, नरक से, दुष्ट शैतान के बंधन से, हारी से, बीमारी से, परेशानी, सारे समस्याओं से छुटकारा देने वाला परमेश्वर हूँ। तुम स्वर्ग जाने के लिए बहुत सारे कर्म, धर्म, पुण्य, पान पुण्य करते हो, बहुत कुछ करते हो। अब ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। हे थके बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। और जितने लोग उसके पास आए और आ रहे हैं, और भीड़ के भीड़ लोग आ रहे हैं, उद्धार पा रहे हैं। तो परमेश्वर की इच्छा है कि कोई भी व्यक्ति नाश न हो। तो इसीलिए आज परमेश्वर ने आज अपने सत्य वचन से उन सारे संसारिक भाई बहन बच्चे लोगों से बात करना चाहता है कि वो
उसका उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मेरे पास आओ, मुझ पर विश्वास करो और जीवन पाओ। इससे पहले कि शैतान तुझे मार करके नीचे नरक में ले जाए, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। तो बाइबल में जैसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह वह सब है जो परमेश्वर है। परमेश्वर सृष्टि करता है। सब जानते हैं कि परमेश्वर सृष्टि करता है। तो परमेश्वर सृष्टि करता है, तो यीशु कौन है? यीशु सृष्टि करता है। मैं आपको पक्का प्रमाण देता हूँ। आइए मैं आपको पक्का प्रमाण देता हूँ। सबसे पहले यूहन्ना 10 अध्याय 30 आयत में लिखा है, मैं और पिता एक हैं। किसने कहा? जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु ने। मैं और मेरा पिता एक हैं। मैं ही पिता हूँ, मैं ही पुत्र हूँ, मैं ही पुत्र हूँ, मैं ही पिता हूँ। एक हैं, अलग नहीं है, अनेक नहीं है जैसे कुछ लोग बोलते हैं। परमेश्वर तो एक है, लेकिन अनेकता में अपने आप को प्रकट किया है। तो वो भी अनेकता क्या होती है? सांप, बिच्छू, कुत्ता, सूगर, कीड़े मकोड़े, शेर, भालू, पता न जाने क्या क्या दुनिया में जो सृष्टि में जो कुछ है, उसी में लोग देखते हैं उसको, उसी में ढूंढते हैं, उसी में मानते हैं। अरे भाई, बात तो ये वही हो गई ना कि सूखे पेड़ में सारे जिंदगी पानी डालोगे, कभी हरा नहीं होगा, ना फल देखोगे उसमें। तो लोग चीखते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, मरते रहते हैं, और फिर भी उसी में ढूंढते रहते हैं उसको। तो इतना अंधा कर दिया है शैतान ने। तो मैं आपको पहला प्रमाण ये है कि मैं और पिता एक हैं। बाबू उधर जाओ। चलिए मैं आपको उत्पत्ति परमेश्वर सृष्टि करता है। तो उत्पत्ति में, सृष्टि की उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति में मैं देखता हूँ और आपको मैं सुना दे रहा हूँ। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में, जगत की उत्पत्ति में उन्होंने, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और उत्पत्ति 2 अध्याय 7 आयत में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथुनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। अब प्रभु यीशु सृष्टि करता है को भी हम देखते हैं। यूहन्ना 1 अध्याय 3 आयत प्लस 10 आयत। बाबू उधर जाओ। इधर ले जाओ भाई। 1 अध्याय 3 आयत। यूहन्ना 1 अध्याय 3 आयत। ले जाओ इधर। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। ये किसके बारे में लिखा हुआ है? प्रभु यीशु के बारे में। सुना नहीं बाबू? तो यहाँ से जाओ उधर। सब कुछ मैं आपको 1 से लेकर के मैं 5 आयत तक पढ़ के सुना देता हूँ। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। मनुष्य को अंधकार
कहा गया है, क्योंकि मनुष्य अंधकार में है, उसके मन अंधकार के वश में है, बल्कि अंधकार हो गया है, शैतान बन चुका है। शैतान इसलिए कहा जाता है उसे कि परमेश्वर से अलग महापाप करते हुए जीवन जीता है, उसे शैतान कहता है। झूठ, चोरी, डाका, हत्या, बेविचार, बलात्कार, बहुत ऐसे सारे घृणित काम जो शैतान का होती है, मनुष्य जब करता है तो वो शैतान बन चुका है। मनुष्य के जीवन में शैतान का स्वभाव आ चुका है, शैतान बन चुका है। और परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई शैतान बनकर नीचे नरक का दंड का भागी हो। जैसा शैतान को दंड दिया गया है, नीचे नरक में तड़प रहा है वो। तो खैर हम उस विषय पर नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता कि शैतान कौन है, क्या है, उसका जीवन, राज्य, कार्य क्या है, तो उसको भी हम बताएंगे आपको। और हमने वीडियो डाल भी रखा है, तो उसमें आप देख लेना। चलिए हम आगे चलते हैं। तो परमेश्वर सृष्टि करता है, यीशु सृष्टि करता है, ये मैंने आपको पढ़ के सुनाया। और आगे भी ले चलता हूँ मैं आपको। पहला कुरिन्थियों 6:8 में, पहला कुरिन्थियों 8:6 में लिखा हुआ है, ध्यान से सुने। एक बात और बता देना चाहता हूँ, वीडियो को भगा भगा करके ना देखें, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और शैतान जो है दिमाग में ये बातें ज़रूर डालेगा कि थोड़ा आगे बढ़ा के देख लेते हैं, यहाँ कुछ समझ। अरे ध्यान से सुनो, वचन को ध्यान से सुनो, तब समझ में। समझ की बात को समझोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और नहीं आएगा तो समझ लो शैतान ने वचन को तुम्हारे जीवन में से छुड़ा करके ले गया, जो जीवित अद्वैत परमेश्वर तुम्हारे प्राण को बचाने के लिए दिया है। पहला कुरिन्थियों 8:6। तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं, और हम भी उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। देखिए, पिता परमेश्वर और यीशु दोनों को यहाँ पर हम देखते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं और मेरा पिता एक हैं। इसीलिए पिता परमेश्वर को तो मानते हो, और यीशु परमेश्वर कौन है? अरे वही पिता यीशु मसीह बन करके जगत में मनुष्य बन करके हम पापियों के लिए हमारे सामने प्रकट हुआ, हमसे बात किया, और आज भी करता है वो अपनी आत्मा के द्वारा। उसने अपनी आत्मा भेजा, और जितने लोगों ने, बाबू सुना नहीं, उधर जाओ, जितने लोगों ने उस जीवित अद्वैत परमेश्वर पर विश्वास किया, उसके जीवन में परमेश्वर की आत्मा, यीशु की आत्मा आज बात करता है, लोगों को बताता है, समझाता है, सिखाता है, और प्यार करता है, और कहता है कि मैं तुम्हारा प्रेमी पिता हूँ, तुमसे मैं प्यार करता हूँ। तो वो हमसे बहुत प्यार करता है, सबसे प्यार करता है, चाहे महापापी निरंकुशी क्यों न हो, झूठा, चोर, डाक, हत्यारा, बेविचारी कोई क्यों न हो, उससे प्यार करता है, उसे समझाता है, बताता है, छोड़ दे, मन फिरा। अगर तू मन फिराएगा, छोड़ देगा, मैं तुझ पर दया करूँगा। यदि नहीं छोड़ेगा और अगर अपने पापों में मर गया तो गया तू नीचे नरक में, और कितना भी तुम प्रार्थना करता रहेगा, मैं नहीं सुनूंगा, अन्ना उसमें तो मैं निकालूंगा। मेरा एक अटूट नियम है, जो भी मेरा वचन में लिखा है उसी के अनुसार मैं काम करता हूँ। और ये बातें मैंने मनुष्य के जीवन में प्रकट रूप से कह दिया है, लिख दिया है। मेरे वचन को पालन करो, मेरे वचन को मानो, तो तुम जीवित रहोगे, नहीं तो अपने पापों में ही मर जाओगे।
तो जीवन चाहिए मौत, आशीष चाहिए श्राप, स्वर्ग चाहिए या नीचे नर्क, ये मनुष्य की एक अपना चुनाव है। इसमें परमेश्वर हस्तक्षेप नहीं करेगा। हाँ, दया का धनी है, वो दया करता है, लेकिन जब तक अवसर है, जब तक मनुष्य मरा नहीं है, तब तक परमेश्वर समझाने में, बताने में, सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। जैसे माता पिता जब तक जिंदा रहता है अपने बच्चों को समझाते रहता है, बताते रहता है कि बेटा क्या करना सही है, क्या कर रहे हो तुम, क्या करना सही नहीं है, बेटा ये सब काम मत करो। समझाता नहीं समझाता, हम सबका माता पिता समझाते हैं। ऐसे पिता परमेश्वर, अरे हमारे शारीरिक माता पिता से कहीं वो महान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, अंतर्यामी है। उनके पास में समझ ज्ञान बुद्धि की बखान नहीं कर सकते, इतना सब कुछ है। चलिए आगे चलते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह वह सब है जो परमेश्वर है। आज का टॉपिक यही है। अय्यूब, पुराने नियम में अय्यूब नाम के पुस्तक है पवित्र बाइबल में, 33 अध्याय 4 आयत में लिखा है, ध्यान से सुने। मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है, मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की श्वास से मुझे जीवन मिलता है। ये सर्वशक्तिमान जीवित अद्वैत परमेश्वर की बातें यहाँ पर लिखा हुआ है। और भजन 33 अध्याय 6 आयत में लिखा है, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने हुए हैं। किसके? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। अब मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह और पिता एक है कि नहीं। जैसे मैंने पहले वचन में भी आपको प्रमाण दिया। इफिसियों 3:9 आयत में लिखा है, और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। कुलुसियों 1 अध्याय 15 से कुलुसियों 1 अध्याय 15 से 17 आयत। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। किसमें? उसी में, प्रभु यीशु मसीह में। स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। किसके द्वारा? जीवित अद्वैत परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा, और सब कुछ उसी के लिए सृजा गया है। तो वही धन्य है, वही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है जो हम सबको जीवन श्वास मिला हुआ है। और श्वास जो ले रहे हो और हम ले रहे हैं, आप ले रहे हैं, सारी दुनिया के जो लोग ले रहे हैं, वो किसका है? प्रभु यीशु मसीह का है, उसी के हाथ में। फिर ये सोचने वाली बात है, तब क्यों बैर कर रहे हो, विरोध कर रहे हो? शैतान की सोच विचार को अपने दिमाग में लेकर, जहर लेकर के
छोड़ते हो, फन मारते हो। हे यीशु मसीह कौन है, हे यीशु मसीह के लोग, हे यीशु का नाम लेगा तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, मेरे पास मत आना, मेरे गली में मत आना, मेरे मोहल्लों में मत आना। ये कौन बोल रहा है? ये दुष्ट शैतान बोल रहा है। शैतान, जिसने अपना जीवन शैतान को दे रखा है, उसके जीवन में फन मार के डस लूंगा, इधर मत आना। ये तो शैतान का है काम। तो क्या शैतान से हम डरते हैं क्या? शैतान से परमेश्वर के लोग डरते हैं क्या, या शैतान से परमेश्वर डरता है? नहीं, ये तो फन मारता है, लेकिन फन को कुचलने के लिए ही परमेश्वर ने हमको, आपको, हम सबको जीवन दिया है। और आज हम दुष्ट शैतान को, फन को कुचलते हैं। जैसा बाइबल में लिखा है, विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, अर्थात स्वर्गीय भाषा बोलेंगे। जैसे बोलते हैं हालेलुया, ये स्वर्गीय भाषा है भाई, स्वर्गीय हालेलुया, प्रभु की स्तुति, स्वर्गीय भाषा। नए नए भाषा बोलेंगे। वो सांपों को उठा लेंगे, मुंडी पकड़ के सांपों को उठा लेंगे, जहर निकाल लेंगे, चाहे रेगिस्तान के रेत में क्यों ना घुसा हो, वहाँ से निकाल लेंगे। अर्थात शैतान के पंजे से छुड़ा लेंगे लोगों को। सांपों को उठा लेंगे, और यदि प्राणनाशक भी पी जाए तो कुछ हानि न होगी, और बीमारों पे हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। आज चंगे हो रहे लोग। शैतान का बस नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा? परमेश्वर से बड़ा है क्या शैतान? तो क्यों शैतान को अपना आका काका बना रखे हैं लोग, ये जानते हुए कि दुष्ट शैतान का जो है सोच विचार चाल काम थोड़ी देरी के लिए सफल तो होता है, इसके बाद में उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। जो उसके बस में है उसका जीवन ही नाश हो जाता है, जो शैतान के बस में होकर के जीवन जीता है। तो परमेश्वर जो दयालु है, दया का खानी है, क्षमा का खानी है, वो हमें अवसर देता है कि शैतान से नाता तोड़ो, जीतते अदेत परमेश्वर मुझसे नाता जोड़ो, मैं तुझे जीवन देने आया हूँ। हे पाप से बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। तो उस जीवित अद्वैत परमेश्वर की बड़ाई, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा, महिमा इसीलिए करते हैं क्योंकि वो था, है और सदा अनंत काल तक रहेगा। और जो उस पर विश्वास करेगा वो भी जीवित रहकर उसके बेटा बेटी बन करके अनंत काल तक रहेगा। इसके लिए ना तो कोई कर्म करना है, न धर्म करना है। जैसे लोग बोल देते हैं दुष्ट शैतान के द्वारा, शैतान अंदर घुस गया, बोल देता है धर्म परिवर्तन। अरे भैया, धर्म परिवर्तन नहीं करना है, जीवन परिवर्तन करना है। और जीवन परिवर्तन क्या है? मनुष्य में एक बदलाहट, अपने सोच बदलो, मन बदलो, दिल बदलो, दिमाग बदलो, जबान बदलो, और प्रेम से एक दूसरे से मीठे बोल बोलो, एक दूसरे के साथ भलाई करो, इंसानियत को प्रकट करो कि आपको परमेश्वर ने, आपको हमको सारे जगत के प्राणी को परमेश्वर ने इंसान बनाया। फिर शैतान क्यों बन गए? शैतान इसलिए बन गए, शैतान के झूठे सोच विचार चाल में, कार्य में फंस करके, लालच में फंस करके। तो चलिए, फंस तो गए, पर निकलने के लिए भी तो आपके पास अवसर है। निकलो, बिना देरी किए हुए निकलो, नहीं तो उस दुष्ट को मालूम है कि एक न एक दिन आप जीते हुए परमेश्वर के पास जरूर जाओगे। इससे पहले कि आप उसके पास जाओ, वो धर के मूली की तरह निचोड़ देगा, मचोड़ देगा और मार देगा। वो आपको मारने से आपको पहले ये जान लेना है, अपना अगर प्राण प्रिय है, अनंत काल के लिए नीचे नरक में तड़पना नहीं चाहते हैं, तो उस जीवित सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता के पास में आ जाए, जिसने आपको, हमको, सारे जगत के प्राणी पापियों को जीवन दिया है। चलिए हम आगे चलते हैं।
प्रभु यीशु मसीह, फिर से कह रहा हूँ तीसरी बार, प्रभु यीशु मसीह वह सब है जो परमेश्वर है। भजन भजन 104 का 130, भजन 104 का 130 आयत में लिखा है, फिर तू अपनी ओर से श्वास भेजता है और वे सिरजे जाते हैं, और तू धरती को नया कर देता है। कौन? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। यशायाह 40 का 28 आयत। अरे प्रनीत, कब आए भाई? गुड मॉर्निंग। यशायाह 40 का 28 आयत। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है। उसकी बुद्धि अगम है। मैं इसको 31 आयत तक पढ़ के सुना रहा हूँ। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा अर्थात सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है। उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहता है वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। ये है सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर का, जो उस पर उसका बाट जो होता है, जो उस पर आशा रखता है, जो उस पर भरोसा रखता है, जो उस पर विश्वास करता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। चलिए इसका मैं अब इब्रानियाँ 8 का 1 का 8 से 12 आयत में मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह वह सब है जो परमेश्वर है। इब्रानियाँ 1 अध्याय 8 से 12 आयत। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, ध्यान से सुने, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा। तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। इस कारण तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। वे तो नष्ट हो जाएंगे, परंतु तू बना रहेगा, और वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे, और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा, और वे वस्त्र के समान बदल जाएंगे, परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत न होगा। स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर कह करके इस बात को वर्णन कर रहा है। बताइए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु को परमेश्वर कह करके इस तरह से वर्णन कर रहा है।
तो पिता और पुत्र एक ही है, दो नहीं है। चलिए 2 पॉइंट और रह गए हैं, मैं आपको जल्दी से पढ़ के सुना देता हूँ। आपको वचन सुनने में आनंद मिल रहा होगा, पर ना भटकाएं। शैतान बहुत सारे विचार को लाता है, उससे मन विचलित होता है। हम कहते हैं नहीं भाई, मुझे तो फलाने जगह जाना है, ये करना है, वो करना है, यहाँ जाता है, बस रहने दे, बाद में सुनेंगे। मत करना ऐसा, पूरा वीडियो सुनना, पूरा वीडियो देखना और सुनना। यशायाह 44 अध्याय, चौथा पॉइंट। टोटल 5 पॉइंट है, चिंता न करें, ज़्यादा मैं आपको आगे भगा के नहीं ले आऊँगा। यशायाह 44 अध्याय, यशायाह 44 अध्याय 24 आयत, 44 की 24 आयत में लिखा है, किसने याकूब को लुटवाया और इजराइल को लुटेरों के बस में कर दिया? क्या यहोवा ने यह नहीं किया? जिसके विरुद्ध हमने पाप किया, जिसके मार्ग पर उन्होंने चलना न चाहा और न उसकी व्यवस्था को माना। यदि हम परमेश्वर के विरुद्ध महापाप करते रहे तो परमेश्वर हमारे जीवन में विनाश को भी लाता है। और सदियों से देखा जा रहा है कि जब लोग नहीं मानते हैं तो परमेश्वर जो है बहुत बड़ी विनाश और विपत्ति को लाता है। यशायाह 45 का 11 से 18। यहोवा जो इजराइल का पवित्र और उसका बनाने वाला है, वह यूं कहता है, क्या तुम आने वाली घटनाएं मुझसे पूछोगे? क्या मेरे पुत्रों और मेरे कामों के विषय में मुझे आज्ञा दोगे? मैं ही ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्य को सिरजा है। मैं ही ने, अर्थात मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने, मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना और उसके सारे गणों को आज्ञा दी है। मैं ही ने उस पुरुष को धार्मिकता में उभारा है और मैं उसके सब मार्गों को सीधा करूँगा। वह मेरे नगर को फिर बसाएगा और मेरे बंदियों को बिना दाम या बदला लिए छोड़ देगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो कह रहा मैं ही, तो सच है, परमेश्वर ही है जो सब कुछ करता है पर बुरा नहीं करता। जितने लोग क्या है, कितने लोग जो क्या बोलते हैं, कच्चा काटे पक्का काटे, उसकी बात है। अगर कोई बच्चा मर गया तो बोलता है कच्चा काटे। अरे भाई, वो मारता हत्यारा नहीं है, वो दुष्ट शैतान नहीं है, परमेश्वर शैतान नहीं है कि बच्चों को जन्म दे और मार दे, निर्दयता दिखाए, ऐसा नहीं है। बाइबल में लिखा है, सुनिए, मरने का कारण हजारों लाखों हो सकते हैं, पर बाइबल में एक ही कारण लिखा है मरने का, जो मनुष्य मरता है, और वो है पाप। बस एक ही कारण है, पाप की मजदूरी मौत। अपने पापों में ही मनुष्य मर जाता है, चाहे वो खुद मरे या उसके बच्चे मरे, कोई भी मरे अपने पाप में मरेगा। इसलिए खुद बचो और अपने परिवार को भी बचाओ, एक दूसरे को भी बचाओ। वही तो काम हम लोग कर रहे हैं, जो सुसमाचार सुनाते हैं कि जीवित अद्वैत परमेश्वर पर विश्वास करो, पाप से तौबा करो, जीवित अद्वैत परमेश्वर के पास आ जाओ, उन पर विश्वास करके जीवन पाओ, उद्धार पाओ। आज उद्धार का समय है,
आज अगर उस जीवते अद्वैत परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ सुन रहे हो, जो अपने सत्य वचन के द्वारा सत्य वचन से बात करता है, तो अपने मन को कठोर ना करो। जैसा पहले कठोर किया और लोग कितने लोग मर गए, नीचे नरक में चला गया। तो डरो, नहीं डरोगे तो मरोगे। चलिए हम आगे चलते हैं। चलिए प्रकाशित वाक्य है 10 अध्याय 6 आयत। प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय 6 आयत में लिखा है, और जो युगानुयुग जीवता है और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है और पृथ्वी को और जो कुछ उसमें उस पर है और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सिरजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर न होगी। किसने सिरजा? प्रभु यीशु मसीह। जो मैंने यशायाह 44 का 24 और यशायाह 45 का 11 से 18 पढ़ के सुनाया, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन और प्रभु यीशु मसीह का सत्य वचन जो अभी प्रकाशित वाक्य 10 का 6 आयत में मैंने आपको पढ़ के सुनाया। तो आप इसमें आप भेद नहीं कर सकते, पक्षपात नहीं कर सकते कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो यीशु परमेश्वर अलग है। ऐसा नहीं है, एक ही परमेश्वर है। और परमेश्वर अपने सत्य वचन से इसलिए आपके जीवन को धो देना चाहता है, कन्फ्यूजन को, संदेह को दूर कर देना चाहता है कि आप अपना मन बदलो, दिल बदलो, दिमाग बदलो, जबान बदलो कि यीशु मसीह ही प्रभु